केस तो समझ ही गए आप। डॉक्टर पुलकित और डॉक्टर सई, इन दोनों ने कुछ गलत नहीं किया है। दरअसल मेरी वाइफ बेहोश थी, इसीलिए वो खुद का कंसेंट नहीं दे सकती थी, इसीलिए उनके बिहाफ पर मैंने कंसेंट दिया था। तो मैं अपनी पत्नी के खिलाफ, मतलब पाखी के खिलाफ कोर्ट में गवाही देने को तैयार हूं। मुझे डॉक्टर पुलकित के सिग्नेचर्स तो मिल गए हैं जो मैं कोर्ट में प्रेजेंट करूंगा। मुझे डॉक्टर सई के सिग्नेचर्स भी चाहिए होंगे। सही अभी आती होगी, तक तो पहुंच जाना चाहिए था। सही, इनसे मिलो। एडवोकेट मिस्टर अरुण मिश्रा, ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में मेडिकल लीगल कंसल्टेंट के तौर पर प्रैक्टिस करते हैं। हेलो डॉक्टर सई। हेलो। आपका केस मैं ही लड़ने वाला हूँ। मेडिकल काउंसिल और हाई कोर्ट दोनों जगह मैं ही आपको रिप्रेजेंट करूंगा। आप बस इन पेपर्स पर साइन कर दीजिए। सही है। विराट, मुझे जरा 2 मिनट तुमसे बात करते हैं अकेले। आप वेट कीजिए, मैं आता हूँ। ओके। काको अभी आता हूँ। क्या? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि पत्रलेखा ऐसा क्यों कर रही है। विराट, पत्रलेखा को जितनी तकलीफ मेरे इस घर में रहने से है ना, उससे कई ज्यादा तकलीफ उसे तुम्हारे मेरे प्रति इस बर्ताव से है। इतनी सी बात है, तुम्हें समझ में क्यों नहीं आ रही है? तो क्या करूं? कुछ गलत कर रहा हूं मैं सच जानता हूं, और सब कुछ जानने के बावजूद कि तुमने और पुलकित ने कुछ भी गलत नहीं किया है, तुम चाहती हो कि मैं चुप बैठूं, मुंह पे ताला लगा के बैठ जाऊं। हर बात को ना तुम इस एंगल से देखना बंद करो। सही, हर बार मुझे पूछती रहती हो कि मैं तुम्हारा कौन लगता हूं, क्यों कर रहा हूं, वगैरह वगैरह। एक बात मैं साफ कर देता हूं, मैं इस शहर का डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस हूं और हमेशा सच का साथ दिया है। तो अपने ही घर में अपनी आंखों के सामने मैं किसी और के साथ अन्याय होते हुए नहीं देख सकता। न्याय करने के लिए मुझे जो भी करना होगा ना, मैं वो करूंगा। एड़ी चोटी का जोर लगा दूंगा, लेकिन सच को हारने नहीं दूंगा। ये न्याय की जंग तुम्हारी नहीं है विराट, ये जंग मेरी है। इल्जाम मुझ पर लगा है, तुम पर नहीं। मैं अपनी जंग खुद लड़ सकती हूँ, मुझे तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं है। मैं इस सब से बाहर निकल आऊंगी विराट, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मैंने कुछ गलत नहीं किया है। मैं बेगुनाह हूँ, मैं अपनी बेगुनाही साबित कर सकती हूँ कोर्ट में और मेडिकल काउंसिल के सामने भी। थैंक यू विराट, तुमने मेरे बारे में सोचा, लेकिन मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है। जी मिश्रा जी, बोलिए। मिस्टर चौहान, डॉक्टर सई और डॉक्टर पुलकित के केस के लिए मेडिकल काउंसिल ने जिस डॉक्टर को अपॉइंट किया है, मैंने उसका नाम और नंबर आपको भेज दिया है। ठीक है, मैं देखता हूं मुझे क्या करना है। थैंक यू। कमाल है ना विराट, तुम अपनी वाइफ के खिलाफ एक वकील लेकर आए अपनी एक्स वाइफ का साथ देने के लिए। कमाल तो यह है कि इतने दिनों से तुम मुझे बेवकूफ बना रही थी। क्या कहा? मैं तुम्हें बेवकूफ बना रही थी? याद नहीं आ रहा? भूल गई? उस दिन जब मैंने तुमसे पूछा था कि जब वीनू ने सही को गले लगाया था तुम्हें बुरा लगा था या नहीं, तुमने मुझसे क्या कहा था? बाकी मैं जानता हूं तुम नाराज हो,
क्यों? मैंने अभी देखा क्या हुआ। तुमने वीनू को हक करने के लिए बुलाया और उसने तुमसे पहले सही को हक कर लिया। आई एम सॉरी। बाकी मैं जानता हूँ तुम अपसेट हो, समझ सकता हूँ कि मैं अपसेट नहीं हूँ विराट, मैं बस एक माँ हूँ और एक माँ के लिए अपने गम से कहीं ज्यादा जरूरी अपने बच्चे की खुशी होती है। और मैं बहुत खुश हूँ कि मेरा वीनू फर्स्ट आया है। तो तुम्हें तकलीफ नहीं हुई कि वीनू ने अपने फर्स्ट आने का श्रेय तुम्हें ना देकर सही को दिया? जब तक वीनू के दिल में मेरे लिए प्यार है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो किस किस से प्यार करता है। जब तक वीनू खुश है, मैं खुश हूं। फिर चाहे उसकी खुशी की वजह कोई भी क्यों ना हो। मेरा बच्चा बस हमेशा ऐसे ही फर्स्ट आता रहे, अपनी जिंदगी में तरक्की करता रहे, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बाकी मुझे सच में नहीं पता था कि तुम ऐसे रिएक्ट करोगी। कितना अच्छा लग रहा है जानकर कि तुम्हारा चीजों को देखने का नजरिया बदल गया है। अच्छा लगा जानकर कि तुम समझ गई हो कि प्यार बांटने से ही बढ़ता है, कम नहीं होता। हाँ, मैं समझ गई। सच तो ये है कि जब ये सब हो रहा था तुम सही के खिलाफ कंप्लेंट कर चुकी थी, बस लीगल नोटिस का इंतजार कर रही थी। इसलिए मुझे मत कहो कि मैं जो कर रहा हूँ वो गलत कर रहा हूँ। अभी अपनी हरकतों पर ध्यान दिया होता तो पता चल जाता कौन कितना सही है कौन कितना गलत। बल्कि सच कहूँ, मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ ना वो इसलिए कर रहा हूँ ताकि मैं तुम्हें और नीचे गिरने से रोक सकूं। तो तुम ये कहना चाहते हो कि मैं गिरती जा रही हूँ? विराट, मैं ये सब सिर्फ हमारे परिवार के लिए कर रही हूँ। नहीं बाकी, ये सब करके तुम हमारे रिश्ते का गला घोट रही हो। अब भी वक्त है, अगर तुम सही के खिलाफ ये केस वापस ले लेती हो, सब कुछ भूलने को तैयार हूं। तुमने पहले भी मुझसे कई झूठे वादे किए विराट। अब तुम्हारी इन बातों की कोई वैल्यू ही नहीं रही मेरी नजरों में। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं ये केस वापस नहीं लूंगी। वीनू और तुम्हें अपनी जिंदगी में वापस लाने के लिए मुझे जो करना पड़ेगा ना, वो मैं करूंगी। बाकी ये सब करके तुम मुझे हमेशा हमेशा के लिए अपने आप से दूर कर रही हो। पल पल तुम मेरी नजरों से गिरती जा रही हो, गिरती जा रही हो। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।